हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे तक। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने वाले हैं और किस चीज़ का है, तो बिहार पुलिस का मैथ का जो है PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन को देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से करवा रहे हैं 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, वहाँ पे उसका हम लिंक डाल दिए, ठीक। तो इसको PYQ को करना जरूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन है और देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन जो है 2025 हो जाएगा, ठीक है। वो मूलधन बोल रहा है कि कितना मूलधन हम लें, कितना मूलधन से जो है कितना मूलधन हम लें कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीना में जो है वो 2025 हो जाए, तो कितना लेंगे। तो ऐसा कीजिए कि आपको ये ऑप्शन में से देखना है, आप ऐसे ऑप्शन को निकालिए, आप ऐसे ऑप्शन को लीजिए जिससे कि परसेंटेज निकालने में आसानी हो ना, दशमलव नहीं आए। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए 2000 इसे लेते हैं, 2000 ठीक है, 2000 लेते हैं, देखिए हम 2000 ले लिए, ठीक है। और इससे परसेंटेज निकालने में आसानी होता है, ठीक है। तो देखिए इतना, इसका देखिएगा परसेंटेज निकालते हैं। अगर 10% निकालना है, 10% तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। अगर 100% निकालना है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। 1% निकल गया, 1% में 20 हो गया, 1% में 20 हो गया, तो 10% में कितना हो जाएगा, तो 10% में देखिए मेरा कितना होता है, 10% बराबर 100। 10% में देखिए मेरा 100 हो गया, तो 5% में देखिए हो जाएगा कितना, 10% देखिए 200 हो जाएगा, 10% में 200 होगा, ठीक है। तो 5% में कितना हो जाएगा, 5% में होगा 100, 5% में 100। यहाँ पे 5% पूछा है और यहाँ पे पूछा है 3 महीना। 3 महीना हमको निकालना है, 1 साल का नहीं निकालना है। तो 1 साल का यानी कि 3 महीना यानी कि 1 वर्ष बराबर यानी कि 1/4 मान लीजिए। 12 महीना है तो 12 महीना का 1/4, 4 दिया 12, 1/4 हमसे पूछ रहा है। तो 5% में इतना होता है, ये 1 साल का है, तो हमको निकालना है 1/4, तो 100 गुना 1/4 हमको कर देना। देखिए 4 से करें कितना, 25 बार में 25 निकल गया। 3 महीना में जो है, अगर हम 2000 रुपया लिए हैं तो 5% के दर से 3 महीना में 25 रुपया निकला है। 2000 मूलधन था और 25 रुपया जो है क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। 2025 हमसे पूछा भी था, 2025 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी 2000, ठीक है। समझ गए कैसे। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत जो है वो 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु है 26 रुपया में खरीदा है, वो 25% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 26 रुपया में हम खरीदे, 26 रुपया में वस्तु की लागत देखिए 26 रुपया है और 15% लाभ है, तो 100 और 15, 115/100, बस इसको काटे देखिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 से काटे इसको हम 23 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 20। देखिए अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो 10 हो जाएगा और इसको काटते हैं तो 13 हो जाएगा। जो देखिए 13 गुना 23/10। और देखिए इसको जब कीजिएगा तो कितना, इसको कीजिए देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 23 3 69, 3 9 हो गया 6, 23 6 29, इतना बटे 10। अब इसको काटिए देखिए 2 फिर 9 फिर 0.9 और एक 0, 29.90 ऑप्शन बी है। एक वस्तु की लागत जो है 26 रुपया था, उसको 25% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 29.90, उसका विक्रय मूल्य 29.90, राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 70,000 है ना, 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। आय कितना होगी ये पूछा है, तो 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगी। ऑप्शन जब आप लोगों के सामने बताइए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, तो देखिए कैसे निकालिएगा। 70,000 है, ठीक है, 70,000 ये है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि अगर हमको 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव, अगर 100% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद देते हैं। अगर हम 100% निकालते हैं
100 पाएगा, 100 से देखिए भागा भी दीजिएगा तो 2 जो खत्म हुआ 700, यानी कि 1% निकला है 700, 1% में निकला है मेरा 700 और हमसे पूछा कितना है 2%, तो गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 1400, कितना 1400, जो कि ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी 1400 रुपया। ठीक है, चलिए तीनों कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आसानी से कितना आराम से समझ भी गए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। ध्यान दीजिएगा, खंभा का है, टेलीफोन खंभा का है, पेड़ का है, व्यक्ति का है, किसी को भी जब पार करना है तो आपको ध्यान देना है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपको पता चल गया कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो आप इसको 2 सेकंड में निकाल सकते हैं आराम से। यही ध्यान देना है कि जब व्यक्ति को पार करना हो, टेलीफोन खंभे को पार करना हो, या कोई खंभा हो, पौधे को पार करना हो, ब्रिज को पार करना हो, तो आप रेलगाड़ी को ध्यान में दीजिएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये बोला है कि 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में उसे कितना सेकंड का समय लगेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो हमको निकालना है, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, निकालना क्या है समय। देखिए समय बराबर होता है, समय बराबर देखिए होता है समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है तो 100 मीटर, 100 मीटर है, 100 मीटर अब बटे में 4, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए ये 100, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको ध्यान दीजिए, जब ये मीटर है तो ये किलोमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ देखिए 100 है और नीचे में है 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है। देखिए यहाँ 100, अब देखिए यहाँ 20 है, ये 18 ऊपर चल गया, ये 18 ऊपर चल गया, नीचे में 5। और देखिए अब जब आपको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना कीजिए। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना पड़ता है तो 18/5 से गुना करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 20 बचे 100 तो खत्म, कितना हो गया 18 सेकेंड, ऑप्शन बी। ये जो रेलगाड़ी 100 मीटर की जो लंबी रेलगाड़ी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो उसको एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में वो समय कितना ले रहा है तो 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में जो है वो खंभे को पार कर जाएगा पूरी ट्रेन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखिए। ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है, तो ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप लोगों के सामने है, ए बी सी डी सब हम लिख दिए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला है। आइए देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, कारोबार शुरू करता है और ए बी से 3 गुना पैसा कमाता है। तो पहले देखिए ए बी, ए जो है ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, ए जो है बी से 3 गुना, तो बी अगर 1 है तो ए 3 हो जाएगा, बी अगर 1 है तो सी ए 3 हो जाएगा, क्योंकि बोला कि ए जो है बी से 3 गुना, तो बी 1 है तो ये 3 हो गया, गुना पैसा लगाता है। और बी सी से 2/3, बी सी से 2/3, तो बी बराबर सी गुना 2/3, 2/3 बोला है, तो बी तो हम बी सी को इधर ले आए और बराबर क्या हो गया 2/3, यानी कि बी अगर यहाँ लिखे सी लिखते हैं। ठीक है, अगर बी अगर यहाँ 2 है, बी अगर 2 है तो सी कितना है 3 है, बी अगर 2 लगाता है तो सी जो है 3 लगाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बी में देखिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, बी का मान अलग अलग नहीं होना चाहिए, बी को बराबर करना है हमको, यहाँ 1 यहाँ 2, तो कितना से हम गुना करें कि बी का मान हम एक जैसा ले आए, बराबर कर ले। यहाँ देखिए अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, गुना 2 कर दें, देखिए होगा 2 गुना 1, यहाँ भी 2, समझ गए। तो अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है देखिए हमको ए अनुपात बी अनुपात सी, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए गुना कीजिए, देखिए 2 गुना 1 क्या हो गया 2, अनुपात, ठीक है, 2 गुना 1 2 हो गया, और देखिए 2 गुना 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6, अब बच गया नीचे, मुझे यहाँ से नीचे तो 3 है ना, 3 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, इसको देखिए आप क्या बोले कि बराबर पहले हम कर लिए, 2 का मान तो उससे रहना चाहिए, तो 2 गुना 1 2
2 तिया 6 और 3 यहाँ पे है था, सी में 3 है था। इसको देखिए ऐसे बना सकते हैं या इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। इसका पहले आंसर मान देखिए 2 3 सॉरी 2 6 2 3 2 6 अनुपात 2 अनुपात 3 क्या है, ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में, समझ गए। और देखिए एक और तरीका है, आप इसे यहाँ पे देखिए, अब हम सबके यहाँ निकाल लिए। आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, देखिए जिसके सामने खाली है, जिसके सामने खाली है उसी को वहाँ पे उतारिए। एक के सामने यहाँ पे खाली है तो एक को यहाँ उतारिए। यहाँ देखिए यहाँ खाली है तो 2 के सामने खाली है, यहाँ पे 2 उतारिए। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, हाथ का निकल जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 अनुपात 2 गुना 1 2 अनुपात 3 गुना 1 3, 2 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3 6 अनुपात 2 अनुपात 3, देखिए है ना सेम। आप इसे भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे करके बराबर करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से, तो 2 से आप करके ऐसे करके बना सकते हैं। 2 तरीका बनाने का, ठीक है, समझ गए। आपका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग देख पाएँ कि कैसा क्वेश्चन में पूछता है।